बेतिया के मझौलिया राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुसरी टोला में नौतन खुर्द शेढ़ा के प्रधानाध्यापक आनंद कुमार ठाकुर द्वारा ग्रामीणों को जाति सूचक शब्द से संबोधित करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने आवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानाध्यापक की लापरवाही के कारण विद्यालय साफ सफाई से कोसों दूर है। शौचालय की स्थिति दयनीय है जो झाड़ियों और लंबे लंबे घासों से भरी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय में सांप निकलते हैं और लेकिन प्रधानाध्यापक साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं देते। ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक पर पेंट और विद्यालय मरम्मती के लिए आई हुई राशि को भी मनमाने ढंग से खर्च करने और गबन करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हफीजुल रहमान ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा आवेदन जो मिला है उसकी सत्यापन उसका किया जा रहा है। जांच में अगर जांच सही पाई गई तो फिर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बहुत गंदगी फैली हुई है। किचन में बहुत गंदगी, बीर सांप निकलता है। दोनों में किचन में भी निकला हुआ था तो हम लोग मारे, शौचालय में भी निकला हुआ था तो मारे। तो हेडमास्टर साहब से बोल रहे हैं कि यहाँ साफ सुथरा सफाई करने के लिए, तो बोल रहे हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है, सांप निकले या ना निकले हमसे कोई मतलब नहीं है, हम सफाई नहीं करेंगे। अब बोल रहे हैं कि दूसरा चा मार के यहाँ बस्ती है, हम इन लोग से नफरत रखते हैं। जैसे कि मुझे सूचना मिली कि ग्रामीण विद्यालय में आए प्रधानाध्यापक से बात हुई कि प्रांगण गंदा है, किचन सेट गंदा है, शौचालय में न बच्चे जाते हैं न शिक्षक जाते हैं। तो मैं इसको गंभीरता लेते हुए मैं भौतिक सत्यापन के लिए पहुंचा तो इसमें सत्यता पाया। बहुत गंदगी फैली हुई है। किचन में बहुत गंदगी, बीर सांप निकलता है। दोनों में किचन में भी निकला हुआ था तो हम लोग मारे, शौचालय में भी निकला हुआ था तो मारे। तो हेडमास्टर साहब से बोल रहे हैं कि यहाँ साफ सुथरा सफाई करने के लिए, तो बोल रहे हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है, सांप निकले या ना निकले हमसे कोई मतलब नहीं है, हम सफाई नहीं करेंगे। अब बोल रहे हैं कि दूसरा चा मार के यहाँ बस्ती है, हम इन लोग से नफरत रखते हैं। जैसे कि मुझे सूचना मिली कि ग्रामीण विद्यालय में आए प्रधानाध्यापक से बात हुई कि प्रांगण गंदा है, किचन सेट गंदा है, शौचालय में न बच्चे जाते हैं न शिक्षक जाते हैं। तो मैं इसको गंभीरता लेते हुए मैं भौतिक सत्यापन के लिए पहुंचा तो इसमें सत्यता। लालू और तेजस्वी यादव के करीबी मोतिहारी नगर निगम के मेयर पति और राजद के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव देवा गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए मोतिहारी पुलिस ने डुगडुगी बचाकर घर पर इश्तहार चिपकाया है। राजद नेता देवा गुप्ता के हत्या के आरोपी हैं और फिलहाल वो फरार चल रहे हैं, जो लालू परिवार के करीबी बताया जाता है। आपको बता दें कुछ दिनों पहले ही चकिया में संवेदक राजीव यादव की सुबह सुबह ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस हत्याकांड में राजद नेता देवा गुप्ता का नाम सामने आया था, उसी कांड में काफी दिनों से वो फरार चल रहे हैं। पुलिस ने कई बार छापेमारी की, लेकिन जब पुलिस को सफलता नहीं मिली तो पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर डुगडुगी बजाकर मेयर पति देवा गुप्ता के घर पर इश्तहार चिपकाकर अल्टीमेटम दिया है कि अगर वो जल्द हाजिर नहीं होते हैं तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। 2 दिनों के भीतर हाजिर हो जाइए, नहीं तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। देवा गुप्ता जो प्राथमिकी अभियुक्त हैं इस कांड के 301-23 के 2 दिनों के भीतर न्यायालय में आत्मसमर्पण करें, नहीं तो बहुत जल्दी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, 2 दिनों के भीतर हाजिर हो जाइए, नहीं तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। देवा गुप्ता जो प्राथमिकी अभियुक्त हैं। बिहार में गर्माते आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर राजनीति गर्माती नजर आ रही है। नवादा बिहार कर्पूरी मिशन के सदस्य नंदकिशोर चंद्रवंशी ने कहा कि 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ा और पिछड़ा को 27% आरक्षण दिया था। बिहार विधानसभा चुनाव में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बड़ी ताकत बनकर उभरी, जिसका नतीजा था कि बिहार में पहली बार गैर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने 1973 और 77 के दौरान जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। कर्पूरी ठाकुर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु थे। इन दोनों नेताओं ने जनता पार्टी के दौर में कर्पूरी ठाकुर की उंगली पकड़कर सियासत के गुर सीखे हैं। समाजवादी चिंतक रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री बने, और जब आरक्षण की बात आई, आरक्षण के बारे में उन्होंने कहा कि आरक्षण किसी का जातीय मसला नहीं है, ये हक हकूक और प्रतिनिधित्व की बात है। तो उन्होंने पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए एक आयोग बनाया जिसे मुंगेरी लाल आयोग कहा गया।
और जब ये शिक्षा मंत्री थे तब इन्होंने मिडिल स्कूल का फीस माफ कर दिया। जब मुख्यमंत्री बने तो अति पिछड़ों के लिए 12%, पिछड़ों के लिए 8%, सवर्णों के लिए 2%, महिलाओं के लिए 3%, 2% और दिव्यांग के लिए 1%, सब मिलाकर के 27% रिजर्वेशन 11 नवंबर 1978 को लागू कर दी, जिनके चलते उनकी सरकार गिर गई। समाजवादी चिंतक रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे।